वेलकम बैक 10th क्लास बेटा। आज हम करेंगे आपका एक और इम्पॉर्टेंट सम। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड करना है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले इनको हम लेट कर देते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हम इसमें लेट करेंगे। एक इंटीजर्स आ गया हमारे पास x एंड दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 1। अब हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, इसका सम जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 365। अब इसकी करनी पड़ेगी हमें स्क्वेयरिंग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास इसकी स्क्वेयरिंग होगी x की स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 365 एंड x को 2 मल्टीप्लाई करा 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस अब ये होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर जब आता है तो हमारे पास आइडेंटिटी यूज होती है। तो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि ये ए एंड ये बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करा 2x एंड 1, 2x 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 365। देन इन दोनों को प्लस कर दिया 1 1 1 2x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस 1 ये प्लस में है यहाँ आके 365 इज इक्वल टू 0। अब ये आया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से इसको 1 को माइनस करा, बिगेस्ट के साथ माइनस है 364 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन के लिए आपको पता है स्टार्टिंग में आगे 2 है, तो 2 से जो अंदर वाले डिजिट्स हैं उन सबको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके ये 2 सेपरेट हो गया, तो ये बच गया हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 2 से 2 को डिवाइड करा, यहाँ 1x या x लिख सकते हो, माइनस 2 से 364 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, टोटल वैल्यू 0। अब इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करके ऐसी कौन सा डिजिट है, यहाँ कुछ नहीं, तो लेट 1 करा, इसको और लास्ट वाले को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 1 मल्टीप्लाई माइनस 182 माइनस का 182। अब ऐसी कौन सी डिजिट्स है, फैक्टर करना है आपने मिडिल टर्म का। फैक्टर होगा हमेशा मिडिल टर्म का, आपने फैक्टर करना है। तो फैक्टर करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास 182 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इसके साथ कुछ नहीं तो लेट 1 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 14 एंड माइनस का 13 लेते हैं तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा एंड इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 प्लस माइनस माइनस यानी कि ये प्लस का 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 13 तो 182 आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करके हमारे पास प्लस का हमने बनाया 14x एंड माइनस का 13x, ये तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। उसके बाद माइनस का 182, टोटल वैल्यू 0। अब फैक्टराइज कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस हम 14 लिखेंगे, 14 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई 14x, ये सेम हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। एंड फिर यहाँ पे हम क्या लिखें बाहर मल्टीप्लाई के लिए कि माइनस का 13 आए, तो माइनस 13 को एक्स के साथ माइनस 13 प्लस माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 182, यानी कि इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेम यही रकम वापसी में चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, कोई साइन जो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज कर देंगे, दोनों कॉमन है तो कॉमन में से हमने एक ले लिया, टोटल वैल्यू 0 इज इक्वल टू, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके हो गया 14 माइनस में, एंड देन ये बाहर बच गया हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो यहाँ आके किसमें हो गया ये प्लस। तो x की वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 13। तो यहाँ पे ये x जो है जो इंटीजर्स लेट करा है, तो हमारे पास जैसे दो इंटीजर्स है तो फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 13, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 13। एंड जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है तो वो है x प्लस 1, तो x की वैल्यू आई 13 प्लस 1, तो वो कितना हो गया 14। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट हो गया। थैंक यू सो मच बेटा।